धारा सबका कल्याण हो। आप देख रहे हैं एच सीरीज भक्ति धारा। जय श्री राम श्रोताओं, जय श्री राम। आज मैं गरुड़ पुराण के अंतर्गत आपको ध्रुव वंश तथा दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं की संततियों का वर्णन की कथा सुनाऊंगा। तो सुनिए। श्री हरि ने रुद्र से कहा, उत्तानपाद की सुरुचि नामक पत्नी से उत्तम एवं सुनीति नाम वाली भार्या से ध्रुव नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उनमें ध्रुव ने देवऋषि नारद की कृपा से प्राप्त उपदेशों के द्वारा देवादिदेव भगवान जनार्दन की आराधना करके श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। ध्रुव के महाबलशाली एवं पराक्रमशील श्लिष्ट नामक पुत्र हुआ। उसने प्राचीन बहिर नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उससे उदारदी नामक पुत्र ने जन्म लिया। उसके दिवंजय नामक पुत्र हुआ। उसका पुत्र रिपु हुआ। रिपु से चाक्षुष नामक पुत्र ने जन्म दिया। उसी ने चाक्षुष मनु की ख्याति प्राप्त की थी। उस चाक्षुष मनु से रुरु उत्पन्न हुआ। तदंतर उसके भी ऐश्वर्य संपन्न अंग नाम वाला एक पुत्र हुआ। उस पुत्र से वेन ने जन्म लिया, जो नास्तिक एवं धर्मच्युत था। मुनियों द्वारा किए गए कुशाघात से उस अधर्मी वेनु की मृत्यु हुई। उसके बाद पुत्र प्राप्त करने के लिए तपस्वियों ने उसके उरु भाग का मंथन किया, जिससे एक पुत्र हुआ जो अत्यंत छोटा एवं कृष्ण वर्ण का था। मुनियों ने उससे कहा, तो हम निषिद्ध अर्थात तुम बैठो। इसी शब्द के कथन से उसको निषाद नाम की प्रसिद्धि प्राप्त हुई। वह विंध्याचल में निवास करने के लिए चला गया। तदंतर उन मुनियों ने पुनः उस वैन के दाहिने हाथ का मंथन किया। उस मंथन क्रम से वैन को विष्णु का मानस रूप धारण करने वाला पृथु नामक पुत्र हुआ। राजा पृथु ने प्रजा की जीवन रक्षा के लिए पृथ्वी का दोहन किया। उस पृथुराज का अंतर्धान नामक पुत्र था। उससे हर्षदान नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उस हविर्दान का पुत्र प्राचीन बहिर हुआ, जो पृथ्वी का एक छत्र सम्राट था। उसने लवण समुद्र की पुत्री सामुद्री के साथ विवाह किया। उस प्राचीन भरी से समुद्री ने उस 10 पुत्रों को जन्म दिया। ये सभी प्राचेतस नाम वाले धनुर्वेद में निष्णात हुए, धर्मचारण में निरत रहते हुए इन लोगों ने 10,000 वर्षों तक जल में निमग्न होकर अत्यंत कठिन तपस्या की। तपस्या के प्रभाव से प्रजापति का पद प्राप्त करने वाले उन तपस्वियों का विवाह मारिसा नामक कन्या से हुआ। शिव के शाप से ग्रस्त दक्ष ने इसी मारिसा के गर्भ से पुनः जन्म ग्रहण किया। दक्ष ने सबसे पहले 4 प्रकार की मानस प्रजाओं की सृष्टि की, किंतु महादेव के शाप से उन मानस संतानों की अभिवृद्धि नहीं हुई। अतः उन प्रजापति ने स्त्री पुरुष के संयोग से होने वाले मैथुनी सृष्टि की इच्छा की। इसके बाद दक्ष प्रजापति वीरणा की अक्षनी के साथ विवाह किया। इस अक्षनी के गर्भ से उन दशक के 1000 पुत्र उत्पन्न हुए। नारद के उपदेश से सभी पृथ्वियों की अंतिम सीमाओं जानने के लिए निकल पड़े, किंतु पुनः वापिस नहीं आए। हे हर, इस प्रकार उन 1000 पुत्रों के नष्ट हो जाने पर दक्ष ने पुनः 1000 पुत्रों को जन्म दिया। वे सभी सबला नाम से प्रसिद्ध हुए। उन लोगों ने भी अपने बड़े भाइयों के मार्ग का ही अनुसरण किया। पुत्रों के ऐसे विनाशक को देखकर क्रूर दक्ष ने नारद को शाप दे दिया कि तुम्हें पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। अतः नारद कश्यप मुनि के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। इसके बाद दक्ष प्रजापति ने अक्षिणी के 60 रूपी कन्याओं को जन्म लिया, जिनमें उन्होंने 2 कन्याओं का विवाह अंगिरा के साथ किया। उनके द्वारा 2 कन्याएं कुशाग्र, 10 कन्याएं धर्म, 14 कन्याएं कश्यप एवं 28 कन्याएं चंद्रमा को दी गई। हे महादेव, इसके पश्चात दक्ष ने मनोरमा, भानुमति, विशाला तथा बहुधा नामक 4 कन्याओं का विवाह अरिष्ट नेमिक के साथ किया। दक्ष प्रजापति ने कुशास्र को सुप्रजा एवं जया नामक कन्या को प्रदान किया। अरुंधति, वसु, यामी, लंबा, भानुमति, मरुतवती, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या तथा विश्रवा, ये धर्म की 10 पत्नियां कही थी। अब मैं कश्यप की पत्नियों के नाम को भी करता हूँ।
उनके नाम है अदिति, दिति, दनु, काला, अनुय, सिंगिका, मुनु, क्रुद्धु, साध्या, ईरा, क्रोधा, विनता, सुरभि, खगा। हे रुद्र, धर्म की पत्नी विश्व से विश्वदेव एवं साध्या से साध्य गणों की उत्पत्ति हुई। मरुतवती से मरुतवान तथा वसु से 8 वसुगुणों का आविर्भाव हुआ। इस शंकर भानु से 12 भानु एवं मुहूर्ता से मुहूर्त गणों की उत्पत्ति हुई। लंबा से घोष तथा यहीं से नाग विथा का जन्म हुआ एवं संकल्प से सर्वात संकल्प का प्रादुर्भाव हुआ। आप ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युष तथा प्रभास ये 8 वसु माने गए हैं। आपके वैकुंठ, श्रम, श्रांत एवं धनी नामक पुत्र हुए। ध्रुव के पुत्र रूप में भगवान काल का जन्म हुआ जो लोक के संहारक है। सोम से पुत्र रूप में भगवान वर्चा हुए जिनकी कृपा से ही मनुष्य वर्चस्व हुआ है। मनोहरा के धर के दहिर्ण उत हवे व शिविर, प्राण एवं रमण नाम वाले पुत्र उत्पन्न हुए। अनिल की पत्नी का नाम शिवा है। अनिल एवं शिवा से पुलोमज, अविज्ञात गति नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। अनल अग्नि के पुत्र कुमार है जिनकी उत्पत्ति सरकानन पर हुई थी। कार्तिका के पालित पुत्र होने से इन्हें कार्तिकेय भी कहा जाता है। इनके साक, विशाख एवं नेग में नामक 3 अन्य छोटे भाई भी है। महर्षि देवल को प्रत्युष नामक वसु का पुत्र माना गया है। प्रभास वसु से विख्यात देवशिल्पी विश्वकर्मा का जन्म हुआ। विश्वकर्मा के महाबलवान अजेक पाद, अहिर, बुंद, तोष्टा एवं पराक्रमी रुद्र ये 4 पुत्र हुए। तोष्टा के विश्वरूप नामक एक महातपस्वी पुत्र हुआ। हर बहुरूप, त्र्यंबक, प्रजाति, वर्षा, कपि, शंभु, कपदी, रवे, मर्ग, वाद्य, सर्व, कपाली ये 11 रुद्र हो गए। ये तीनों लोगों के स्वामी हैं। कश्यप की पत्नी अदिति से 12 सूर्यों की उत्पत्ति हुई। उन्हें विष्णु, शंकर, शक्र, ऐरेयमा, धात्रा, तोष्टा, पिसा, विश्वस्वान, सविता, मित्र, वरुण, अंशुमान तथा भग कहा गया। यही 12 आदित्य कहे जाते हैं। रोहिणी आदि से प्रसिद्ध 27 नक्षत्र हैं। वे सब सोम, चंद्रमा की पत्नी है। दिति के गर्भ से हिरण्यकशिप एवं हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। सिंह का नाम की एक कन्या भी हुई जिसका विवाह विप्रचित के साथ हुआ। हिरण्यकशिप के महापराक्रमशाली 4 पुत्र हुए। उनके नाम थे अनुराध, आहाद, प्रह्लाद तथा संघात। उनमें प्रह्लाद विष्णु प्रयाण भक्त के रूप में प्रसिद्ध हुए। संघात के आयुष्मान, शिवी एवं वस्कल नामक 3 पुत्र हुए। प्रह्लाद के पुत्र विरोचन, वे विरोचन से बलि की उत्पत्ति हुई। हे वर्ष ध्वज, बलि के सुपुत्र हुए जिनमें बाण सबसे श्रेष्ठ है। हिरण्य के सभी पुत्र महाबलवान थे। उनके नाम उत्कुर, सुकुनी, बुत, संतापन, महाभाऊ तथा कालनाभ है। धनु के द्युमूर्धा, शंकर, अयोमुख, शंखशिरा, कपिल, संबर, एक चक्र, महाबाहु, तारक, महाबल, सवर, भानु, वर्ष, परवा, पुलोमा, महासुर एवं पराक्रमी विप्रचित नामक पुत्र विख्यात है। सर्वभानु की कन्या सुप्रभा एवं वर्ष परवा की पुत्री शर्मिष्ठा थी। इसके अतिरिक्त उससे उपधान्वी और हयशिरा नामक 2 अन्य श्रेष्ठ कन्याएं हुई। वैसा नर की 2 पुत्री है। उनका नाम पुलोमा तथा कालका है था। उन दोनों परम सौभाग्यशालिनी कन्याओं का विवाह मारीचि के पुत्र कश्यप के साथ हुआ। उन दोनों से 60,000 श्रेष्ठ उत्पन्न हुए, दानव उत्पन्न हुए। कश्यप ने इन पुत्रों को पोलुम एवं कालपंज कहा जाता था। विप्रचित के पुत्रों का जन्म शिंगिका से हुआ। उनके नाम यंश, शल्य, बलवान, नभ, महाबल, वतापी, नमुची, इलवम, कर्ष, मान, अंजक, नरक, काललाभ। प्रह्लाद के कुल में निवात, कवच नामक दैत्यों की उत्पत्ति हुई। ताम्रा से सत्व गुण संपन्न 6 कन्याओं का जन्म हुआ। उनके नाम सुकी, सहनी, भासी, सुग्रीवी, सूची एवं गदिघा है। सुकी से शुक्र, उलुकु एवं उलुकु से प्रतिपक्षी काकादि उत्पन्न हुए। सेनी से सेन, ब्याज, भासी से भास, कर्णिका, कांसे, गंध्र, गिद्र, सूची से जलचर पक्षी गण तथा सुग्रीवी से
ओम ऊंट गधों का जन्म हुआ। इसमें ताम्र वंश कहा जाता है। मिंता के गर्भ से गरुड़ एवं अरुण नामक दो विख्यात पुत्र हुए। सुरसा के गर्भ से अपरिमित तेज संपन्न शस्त्रों की सर्पों की उत्पत्ति हुई। कद्रु से भी अत्यधिक तेजस्वी सशस्त्र सर्प हुए। इन सभी सर्पों में प्रधान सर्प शेष, वासुकी, तक्षक, शंख, श्वेत, महाबद्ध, कबल, कंबल, अश्वतर, एलापत्र, नाग, कर्कोटक एवं धनुंजय इन सर्व समूह को क्रोध से परिपूर्ण जाने। इन सभी के बड़े बड़े दांत है। करोदा ने महाबली पिशाचों की उत्पन्न किया। सुरभि से गायों और भैंसों का जन्म हुआ। ईरा से समस्त वृक्ष, लता, वलरी एवं तरुणों की उत्पत्ति हुई। खगा से यक्ष, राक्षस, मुनि से नृत्य गान करने वाली अप्सराएं एवं अरिष्टा से परम सत्व संपन्न गंधर्व उत्पन्न हुए। दिति से मरुत नामक 49 देवों का जन्म हुआ। उन मर्दगणों में एक ज्योति, दिव्य ज्योति, त्रिज्योति, चतुर्ज्योति, एक शुक्र, द्विशुक्र, महाबलशाली त्रिशुक्र इन सतों का गण है। इद्रक, सद्रक, अन्याद्रक, प्रसिद्रक, मिस, समित, सुमित नाम वाले मूर्तों का परम शक्ति संपन्न दूसरा गण है। ऋतिजीत, क्षत्रिजीत, सुषेण, सेनजीत, अमित्र तथा दुर्मित्र नामक मृतों का तीसरा अजय गण है। ऋत धर्म विहर्ता, वरुण, ध्रुव, विदाहरण, दुर्मेधा नाम वाले मरुतों चौथा गण है। इदर्शा, सदृशक, एता, द्रक्ष, मितासन, एतेन, प्रद्रक्ष एवं सूरत नामक महा तपस्वी मस्तों का पांचवा गण है। हेतुमान, परसव, सुरभ, नदीगण, धवनीर्भास, विक्षिप तथा स नाम वाला मरुतों का छठा गण है। द्युति, वसु, अनादृष्ट, लाभ, काम, जयी, विराट, उद्देश्वर नामक का सातवां वायु स्कंद है। ये सभी 49 मरुदगण का भगवान विष्णु के ही रूप है। राजा, दानव, देव, सूर्यादि ग्रह एवं मनु आदि इन्हीं श्री हरि का पूजन है। जय श्री राम। ये कथा कैसी लगी आपको कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी कथा सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़ी रहिए एच सीरीज भक्ति धारा। जय श्री राम। एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें।